नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं P2R यूपी न्यूज। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज हल्की धुंध छाई हुई है। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास, न्यूनतम 9-11 डिग्री रहेगा। बिहार और यूपी में घना कोहरा जारी, ट्रैफिक प्रभावित। आईएमडी ने चेतावनी दी है, सावधानी बरतें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 के लिए 32,679 पदों की परीक्षा तिथि जारी। परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को होगी। एडमिट कार्ड मई में उपलब्ध। आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तैयारी तेज करें युवाओं। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हो चुकी है। 22वीं किस्त फरवरी-मार्च या मार्च-अप्रैल 2026 में आने की संभावना। किसानों को ई-केवाईसी और फार्मर आईडी अनिवार्य पूरा करें, वरना पेमेंट अटक सकता है। 2,000 रुपए की किश्त। पीएम उज्ज्वला 2.0 में नया कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध हैं। महिला मुख्य सदस्य 18+ उम्र, कोई अन्य एलपीजी नहीं, गरीब परिवार। फ्री स्टोव और 300 रुपए सब्सिडी सिलेंडर पर। आवेदन आसान, दस्तावेज आधार और केवाईसी करना जरूरी। पीएम आवास योजना ग्रामीण और अर्बन में जारी विस्तार। 2025-29 तक 2 करोड़ नए घर लक्ष्य। यूपी बिहार में प्राथमिकता, महिलाओं के नाम पर मालिकाना हक। पीएमएवाईजी में डिसेबल्ड फैमिली को भी लाभ। निःशुल्क राशन योजना एनएफएसए में कुछ बदलाव की चर्चा, लेकिन कोई बड़ा अपडेट नहीं। गरीब परिवारों को जारी, ई श्रम कार्ड धारकों को अतिरिक्त लाभ। यूपी बिहार में पीडीएस सुधार जारी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत योग्य महिलाओं को 2 लाख रुपए। प्रक्रिया शुरू। केंद्र में लाडली बहन जैसी योजनाएं जारी। यूपी में भी महिला सशक्तिकरण फोकस। भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी डील लगभग फाइनल मानी जा रही है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए राफेल विमान खरीदे जाएंगे, जिस पर करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे के दौरान इस पर चर्चा होगी। इससे भारत की हवाई ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के रेको दे खान क्षेत्र में 1.3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, जो उसकी नई योजना प्रोजेक्ट वोल्ट का हिस्सा है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जरूरी खनिज और दुर्लभ धातुओं की सप्लाई को मजबूत करना है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार ये अमेरिका का एकमात्र विदेशी निवेश प्रोजेक्ट है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री के धन्यवाद भाषण टलने पर नाराजगी जताई और कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम की कुर्सी घेर ली गई थी। इस पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहा था और सरकार बेवजह मुद्दा बना रही है। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी के एक वरिष्ठ नेता के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नेता ने कहा है कि देश में सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा और इसके लिए लोगों को जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट देना चाहिए। इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी फिर से अपनी पुरानी कट्टर विचारधारा की ओर लौट रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अब ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 7 से 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा और सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री तक पहुंचेगा, जबकि वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिनकी जड़ें 1980 के दशक के इराक-ईरान युद्ध से जुड़ी हैं। अब 7 फरवरी 2026 को ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक हो रही है। ये मुलाकात मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित है। माना जा रहा है कि इससे रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है, लेकिन राह अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर। नोएडा के युवराज मामले के बाद अब जनकपुरी में जल बोर्ड के खुले गड्ढे में बाइक सवार 25 वर्षीय युवक कमल की मौत हो गई। कमल कैलाशपुरी का रहने वाला था और रोहिणी से ऑफिस लौट रहा था। रात में घर वालों से बात कर रहा था, लेकिन देर रात घर नहीं पहुंचा। परिजन पूरी रात थानों के चक्कर लगाते रहे। पुलिस ने मदद नहीं की। सुबह कहा सुबह आना। सुबह 7:30 पर पुलिस के फोन से पता चला कि कमल गड्ढे में बाइक के साथ गिरकर मर चुका है। परिजन जल बोर्ड की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठा रहे हैं। जांच जारी है। सड़क पर कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी नहीं थी। ऐसी मौतें रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं।
महाराष्ट्र से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली खबर। छत्रपति संभाजी नगर पूर्व में औरंगाबाद के नागेश्वरवाड़ी इलाके में सुनसान सड़क पर एक युवक ने एक महिला के साथ लगभग 15 मिनट तक बदतमीजी की। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई ये घटना 31 जनवरी की सुबह 3:27 की है। आरोपी ने महिला को घसीटा, छेड़छाड़ की, जबरदस्ती की कोशिश की और उसे बार बार खींचता रहा। महिला ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे पुलिस को आरोपी की तलाश आसान हुई। महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए बड़ा सबक है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है।